होगा। आइए आप सभी श्रोता जनों से हम निवेदन करते हैं, भगवत कथा का फल, भगवत प्रेम, भगवत भक्ति आप सबको प्राप्त हो, इस शुभ कामना से हम गुरु वैष्णव भगवान चरणों में प्रार्थना करें। आप सभी ध्यान से सुने और हमारे पीछे प्रेम से बोले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेम उदीरये। जयमुदीरये। श्री गुरुवे गौरचंद्राय श्रीगुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नाय च देवगे नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। धन्यवाद। तो श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का वांगमय विग्रह है, साक्षात स्वरूप है। भगवान ने श्रीमुख से कहा है, श्रीमद् भागवत आख्यो अयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। भगवान कहते कि साक्षात मैं ही कलयुग में श्रीमद् भागवत के रूप में विराजमान हूं। और आप और हम सबके जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम, कृष्ण चरण धाम की प्राप्ति है, वो भी भागवत से ही मिलेगा। और इसीलिए भक्तों का जीवन धन प्राण भागवत है। प्रभु जी एक शुरुआत में कहे कि कृष्ण में आकर्षण प्रेम बढ़ जाएगा भागवत कथा से, ये हमारा विश्वास है, प्रयास है। चलिए विश्वास नहीं, प्रयास है। तो हम यही कहते हैं कि संसार में तो प्रेम आकर्षण प्रिया से, पत्नी से प्राय देखा जाता है दुनिया का। तो चलो भागवत से ही शादी कर लेते। अगर यही एक उपाय है तो तन मन धन प्राण हम भागवत के ही हो जाए, भागवत में ही बन जाए, क्योंकि कृष्ण प्रेम भागवत में ही छुपा है। सुखदेव जी भगवान की मधुर लीलाओं को शुक्रताल, विष्णु चरणपदी, गंगा जी के पावन तट पर पांडव वंशज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। भागवत कथा के या फिर परीक्षित के जीवन के बस
3 दिन शेष बचे हैं। कितने? 7 दिन था, उसमें 4 तो बीत गए। चतुर्थ कृष्ण जन्मानी, और चौथे दिन 5वें दिन सुबह राजा परीक्षित निवेदन करते हैं, कथितो वंश विष, बहुत कथा कह ली प्रभु, सूर्यवंश चंद्रवंश, अब मुझे केवल भगवान कृष्ण की लीला को सुनना। दसम स्कंद की शुरुआत में परीक्षित का शुक चरणों में ये निवेदन था। और फिर जैसे भागवत की शुरुआत में 6 प्रश्न है ऋषियों के, सूत जी के चरणों में 88,000 ऋषियों के, ऐसे ही दसम स्कंद की शुरुआत में राजा परीक्षित के 6 प्रश्न है कृष्ण लीला के। और आप ये भी एक नोट कर लीजिए कि ये दसम स्कंद जो है वो कृष्ण का मुखारविंद है। प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद भगवान के चरण, पादो यदि यो प्रथमम द्वितीयो, पद्म पुराण में भगवत विग्रह की भागवत से तुलना की या उपमा दी, उसमें दशमम तु मुखार विंदम प्रफुल्लम, नवम कंठ है, तो 10वां स्कंद क्या है? कृष्ण का मुखार विंद है। तो मतलब आप 10वां स्कंद पढ़ते हो, कृष्ण लीला सुनते हो, तो आप क्या कर रहे हो? कृष्ण दर्शन कर रहे हो। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, भगवान के विषय में ये स्तोत्र मधुराष्टकम आया है। तो और भगवान के मुखार विंद में भी सबसे बड़ी बात है भगवान की मुस्कान, भगवान का स्माइल, मुस्कुराहट, होठों में दबी सी हंसी जिसमें दांत न दिखते हो, स्माइल, मुस्कुराना। ये है गोपियों के साथ भगवान के वेणु गोपी आदि गीतों की का मुस्कुराहट, जिसमें स्पेशल है निकुंज लीला, रास आदि लीलाओं का वर्णन। एनीवे, लेकिन हम पूरे मुखारविंद की अभी चर्चा करेंगे। दसम स्कंद भगवान का मुखारविंद है, और राजा परीक्षित शुरुआत में ही 6 प्रश्न पूछते हैं कि पहला बलराम जी के विषय में कि एक ही शरीर से 2 माता के गर्भ में क्यों गए, और कस्मात मुकुंदो भगवान, क्यों भगवान कृष्ण मुक्ति के देने वाले मुकुंद भाई से गोकुल में मथुरा को छोड़कर चले गए, और वहां गए तो कितने साल रहे, क्या लीला की, मथुरा में कितने वर्ष रहे, द्वारिका में कितने वर्ष, शादियां कितनी की। इस तरह कृष्ण लीला के प्रश्न पूछ रहे हैं। शुकदेव जी बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। उन सभा के बीच में राजा परीक्षित ने यहां तक कह दिया कि हे शुकदेव जी, मैंने कृष्ण के विषय में जो पूछा वो सब कहिए, और जो नहीं पूछा वो भी कहिए। देखिए इनकी कथा श्रवण लालसा देखिए, जैसे गोपियों के लिए आया ना कृष्ण दर्शन लालसा, ऐसे परीक्षित कथा श्रवण लालसा। वो क्या कह रहे कि मैंने ऐसे सब कुछ पूछ लिया, जन्म कहाँ लिया, मथुरा क्यों गए, वहां कितने असुर मारे, मथुरा क्या किया, द्वारिका में शादी, सब कुछ पूछने के बाद कहते हैं मैंने जो पूछा वो सब कहिए, मतलब काटिएगा मत, हमें प्रसाद की कोई जल्दी नहीं और कोई प्रोग्राम नहीं है हमारा, सब कहिए, और नहीं पूछा वो भी कहिए। तो सुखदेव जी ने कहा अब मैं चालू करूं? बोले एक मिनट, आप एक काम करिए, जो जानते सब कहिए। देखिए पूछने की स्टाइल, ये श्लोक है परीक्षित का कि मैंने पूछा वो कहिए, नहीं पूछा वो भी कहिए, एक काम करिए आप जो भी जानते हैं ना सब कहिए, मुझे और कुछ सुनना ही नहीं है। इस प्रश्न को सुनकर शुकदेव जी का मुखड़ा खिल गया। उसने कहा कि कृष्ण कथा का धन तो मेरे पास है, लेकिन मैं आज सृष्टि का सबसे सौभाग्यशाली वक्ता हूं कि इस कृष्ण कथा धन का एकमात्र पात्र ऐसा पवित्र परीक्षित श्रोता तेरे जैसा मिला है। तूने मेरा बढ़ा दिया गुण। कभी कभी श्रोता भी वक्ता का गुण बढ़ा देते हैं, क्योंकि मेरे पास धन तो है ये कृष्ण कथा, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि किसको दूं, ये पात्र तो होना चाहिए, लेकिन तू ऐसा पवित्र पात्र है, प्रामाणिक पात्र है कि तुझे पाने से मैं धन्य हो गया। इसलिए हमारे भागवत के टीकाओं में आया है प्रभु जी कि लास्ट में जब परीक्षित को तक्षक स्पर्श कर लिया, परीक्षित का देह अग्निमय ज्वाला में जल गया, सुखदेव जी खड़े होके चल दिए उसके बाद, लेकिन जाते हुए सुखदेव जी की आंखों में अश्रु थे।
तो किसी संतों ने कहा कि परीक्षित नहीं रहेगा, या फिर आपको कृष्ण की कोई लीला याद आ गई कि नयनम गलद शुरू हो गया? आचार्य लोग प्रश्न, क्योंकि सुखदेव की आंखों में आंसू थे भागवत की पूर्णाहुति के लिए। तो सुखदेव जी ने कहा नहीं, कृष्ण के स्मरण में तो नयनम गलद अश्रु धारिया कई बार हुआ है मुझे, लेकिन अभी वो नहीं है। क्यों अभी क्यों है? बोले अब मेरा रोना इस बात का है कि ये कथा तो मेरे हृदय में, मेरी वाणी में सदा रहेगी, लेकिन परीक्षित जैसा श्रोता कब मिलेगा? ये धन में अब किसको दूंगा? ये धन बैंड हो गया, मतलब परीक्षित को दे दिया, क्योंकि ऐसा कोई पात्र अब मुझे मिलेगा। इस बात का रोना मिस करते हैं। आज की भाषा में सुखदेव आज भी परीक्षित को मिस करते हैं कि श्रोता हो तो ऐसा। इसलिए श्रवण भक्ति के आचार्य कौन है? राजा परीक्षित। श्रवणे परीक्षित अभवत वैयासकी च कीर्तने, प्रहलाद स्मरणे पृथु पूजने, ये नवदा भक्ति के आचार्यों की बात है। तो चलिए, परीक्षित के प्रश्न हो गए। मुखारविंद दशम स्कंद। अब श्री शुक उवाच, बोलिए। सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तमा, वासुदेव कथायास्ते यज्जाता नेष्ठ किम्रति। और एक बार बोलने का कष्ट करेंगे आप सभी। श्री शुक उवाच सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तमा, वासुदेव कथायास्ते यज्जाता नेष्ठ किम्रति। तो मुझे लगा कि हम भागवत की कथा का श्री गणेश शुभारंभ कर रहे हैं और दशम स्कंद में कृष्ण लीला बाल माधुरी का आस्वादन करेंगे। तो शुरुआत ऐसे ही दशम स्कंद की जो है उसको मैं छू रहा हूं, जैसे कि श्री शुक उवाच। अब ये भागवत के पन्ने पन्ने पर आपको प्राप्त होगा। श्री शुक उवाच। श्री माने सुंदर, श्री माने सुंदर, चार्मिंग, ब्यूटीफुल, जो भी आप शब्द दीजिए। चारु, संस्कृत में सुंदर को कहते हैं चारु, प्रिय चारुशीले, ये गीत गोविंद का शब्द है। राधा रानी को ठाकुर जी चारुशीले कह के बुलाते हैं यमुना तट निकुंज में। तो स्त्री माने क्या होता है? सुंदर। मतलब उस सभा के बीच में, जिस सभा में परीक्षित बैठे हैं गंगा तट पर, चलिए थोड़ा मन से वहां, शरीर तो यहां रहे लेकिन मन से वहां पर गंगा तट पर, जहां क्या है? अत्रि, गौतम, व्यास, वशिष्ठ, पराशर और परशुराम जैसे ऋषि मुनि बैठे हैं। सब एक से एक त्रिकालज्ञ, एक से एक दीर्घजीवी, एक से एक गोत्र चलाने वाले और एक से एक दुनिया के गुरु। वशिष्ठ राम के गुरु, पराशर व्यास के पिता, नारद तो सबके गुरु, व्यास वाल्मीकि सबके भगवत अवतार, और व्यास तो स्वयं भगवान। सुन रहे बैठे बैठे वहां। भगवान गीता में 10वें स्कंद में बोले हैं ऋषि नाम अहम व्यास, मुनि नाम अहम व्यास, भगवान के शब्द है। 10वें अध्याय का 37 भगवत गीता। वृष्णि नाम वासुदेवस्मि, पांडवा नाम धनंजय, मुनि नाम अहम व्यास, कवि नाम उशना कवि, भगवत गीता। ऋषियों में मैं व्यास हूं और वे व्यास बैठे हैं। और परशुराम भी तो भगवत अवतार है, वो भी सुन रहे हैं। और उन सभाओं के बीच सबसे सुंदर कोई लग रहा है तो सुखदेव बात, वो सुखदेव बोल रहे। इसीलिए शुरुआत में ही आया है कि आकाश में जैसे तारा मंडल के बीच में पूर्णिमा का चांद शोभा देता है, ऐसे ही गंगा तट पे परीक्षित की पराशरी, परशुराम, व्यास, नारद, अत्रि, गौतम, वशिष्ठ जैसे ऋषि मंडल के बीच में सुखदेव पूनम के चांद जैसे लग रहे थे। ये वर्णन है।
एक चंद्र तमोहंती नच तारा सहस्त्रश, जैसे चाणक्य कहता है कि एक पुत्र हो लेकिन चंद्रमा जैसा, तारे कई 25-50 हो लेकिन क्या रोश, पूनम का चांद से ही तो शोभा है रात्रि की, ताराओं से क्या होने वाला, स्टार से। तो एक ही शिष्य हो लेकिन चंद्रमा जैसा, ऐसे चाणक्य ने नीति में भी याद किया है। और श्री शुक उवाच, तो पूनम के चांद जैसे सुंदर चमक रहे, इसलिए श्री मतलब सुंदर। और एक अर्थ में आपको बताऊं, याद करना इन सबको। श्री शुक उवाच जब पढ़ो ना, क्लिक होना चाहिए कुछ बातें। श्री कहते हैं वृषभानु नंदिनी श्री राधा को, श्री जी के मंदिर जाना आप कहते हैं ना बरसाने में। श्री शुक उवाच मतलब राधा रानी का शुक बोल रहा है। कौन बोल रहा है? श्री राधा रानी। मतलब वृषभानु नंदिनी ने अपने वाम कर कमल पर विराजमान होकर आलादिनी ने अपने आनंद घन श्याम सुंदर का प्रेम भक्ति रस जिसको चखाया है, पिलाया है, वह प्रेमी वृंदावन का, गोलोक वृंदावन का, राधा रानी का प्रिय पार्षद शुक कलयुग में शुरुआत में, द्वापर के एंड में और कलयुग की शुरुआत संध्या में व्यास नंदन शुकदेव बन के आए हैं पृथ्वी पर। श्री शुक उवाच, ये राधा रानी के शुक बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए इसको कृष्ण प्रेम भक्ति रस का पूर्ण ज्ञान है। अब आप देखिए, एक विचार करिए। परीक्षित श्रोता है, शुकदेव वक्ता है। परीक्षित वह श्रोता है जिसने मां के पेट में कृष्ण का दर्शन किया। प्रथम स्कंद को याद कर लीजिए। दर्शन किया परीक्षित ने सुदर्शन के साथ। कृष्ण के हाथ में उस समय क्या था? वो अश्वत्थामा का बाण, ब्रह्मास्त्र विफल करने सुदर्शन लेके गए, तो दर्शन किया सुदर्शन के साथ पेट में। वो श्रोता है। और वक्ता कौन है? शुकदेव। बात किया पेट में भगवान के साथ। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कथा है कि वीटिका के, व्यास पत्नी वीटिका के गर्भ में बद्री नारायण धाम व्यास गुफा जहां पर है, वो शुकदेव का बर्थ प्लेस है, वहां जन्म लिए थे। लेकिन मां के गर्भ में 12 वर्ष के बाद भी बाहर नहीं आ रहे थे, तो व्यास जी ने कहा, पुत्र मातु गर्भात कष्टम कथम ददासी, मां के पेट को कष्ट क्यों दे रहे हो, कृपया बहिर्गत, बाहर आ जाओ। तो शुकदेव जी ने अंदर से जवाब दिया कि क्षमा, नहीं आऊंगा। विष्णु माया बलवती एव, भगवान की माया सब जगह है, अंदर ही मेरा भगवत स्मरण चिंतन सुंदर हो रहा है, नहीं आऊंगा। तो मातु गर्भात बहिर न आगमिस, नहीं आऊंगा। तो कब आओगे बेटा? बोले आप प्रमाण दो कि माया मुझे स्पर्श न करे। आई एम कमिंग जस्ट अभी। मैं भगवान व्यास तुम्हें वचन देता हूं कि माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी, आ जाओ बेटा। तब शुकदेव अंदर से मंद हंसे। उसने कहा, आप स्वयं माया में हो और हमें माया से मुक्त करोगे? ये कहते ना, जोर का झटका धीरे से अंदर से दिया ये पहले ही व्यास जी को। कैसे? बोले पुत्र पुत्र कर रहे हो, यही तो माया है। अहम मम इति माया, ये मेरा, ये मेरी, ये मेरा, यही तो माया है। आप पुत्र बोल रहे हो ना, अहम आत्मा अस्मि। वो क्या कहा शंकराचार्य ने? कस्त्वम कुत आयातम, कोमे जननी कोमे तातम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज। कौन माता, कौन पिता, कौन किसका क्या है? हम सब आत्मा है। आज से पहले ना किसी से नाता था, ना बाद में रहेगा। तो ये माया से मुक्त शिवोहम ऐसे गाय, बहुत शंकराचार्य के ऐसे पद प्रसिद्ध है आत्म तत्व पर। तब तो सुखदेव जी ने अंदर से कहा, जिसकी माया है वो आके गारंटी दे, तब बात बने। तो भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण उस समय थे और वहां से व्यास जी ने स्मरण किया, तो द्वारिकाधीश जो नर नारायण के रूप में तो थे ही थे वहां, लेकिन स्वयं कृष्ण चंद्र प्रकट हो गए और गर्भ में रहे सुखदेव से बात की।
और वचन दिए कि बेटा बाहर आ जाओ, तुम्हें माया स्पर्श नहीं करेगी। तब इसने अंदर से भगवान को प्रणाम किया, धन्यवाद दिया और कहा प्रभु आपके आदेश से तो पूरा ब्रह्मांड चलता है, शिव आपकी आज्ञा से संवार करते, तब आज्ञा मते ब्रह्मा करे न सर्जन, तब इच्छा मते शिव करे न संहार, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर व्रजेंद्र कुमार। आप लोग गौड़ीय भजन को याद कर लीजिए। तो फिर मैं क्या हूं, मेरा सौभाग्य है कि तव आज्ञानुपालनम, आपकी आज्ञा का मैं जरूर पालन करूंगा। अभी बाहर आता हूं। तब की बात में मैं जो सुनाना चाहता हूं, ये कथा आप लेकिन नहीं है, लेकिन कुछ बातें स्मरण करके उसमें कुछ रहस्य है ना, वो जानना जरूरी है। रामायण वही है, भागवत वही है, लेकिन उसमें छुपा हुआ जो रस और रहस्य है ये नया नया है। गंगा वही है, लेकिन पानी नया है। एक स्टेप आप दूसरा उसी पानी में नहीं रख रहे, वो तो गया, पानी नया है। इसी तरह रस आनंद रहस्य नया नया है। क्या बात हो गई। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान व्यास ने लिखा है, सुखदेव जी ने कहा कि प्रभु आपकी आज्ञा पालन करूंगा, बाहर आऊंगा। तब भगवान कमल नयन कृष्ण व्यास की ओर देखते हैं, व्यास जी भगवान की ओर देखते हैं कि थैंक यू, मेरा काम, क्योंकि भागवत कहानी के लिए तो पुत्र उत्पन्न करना था, वो बाहर नहीं आ रहा था। अब समस्या वो समाधान हो गया। तब भगवान कहते व्यास त्वदीय तनय शुकवत मनोज्ञ, हे व्यास जी, त्वदीय तनय आपका बेटा शुक जैसा बड़ा प्यारा मीठा बोलता है, तोते जैसा। व्यास त्वदीय तनय शुकवत, शुक जैसा मनोज्ञ, मन को लुभा दे, ऐसी मीठी मधुर वाणी बोलता है। ब्रूतो वच, ये वचन सुन के मैं तुमको कह रहा हूं व्यास जी, भवतु शुक एव नामना, मेरा निवेदन है कि आप ये बेटा बाहर आए ना तो उसका नाम रखना शुक। ये श्री शुक जब आप बोलते हो तो ये भी याद करिए कि पूरा ब्रह्मांड, पूरे ऋषि मुनि जिसका नाम जपते हैं ना, उस कृष्ण ने नाम रखा है इसका शुक, और वो भी जन्म से पहले। पूरे जगत जिसका नाम कीर्तन करता है वे भगवान ने इसका नाम रखा है। और व्यास जी से कहा कि मैं कहता हूं कि आप इसका नाम क्या रखिएगा, शुक रखिएगा। तो ये प्रसंग से मैं बात क्या कह रहा था कि ये गर्भ में भगवान से बात करके आए वक्ता, और श्रोता कौन है, जो भगवान को देख के आया है। देख के आया है वो सुन रहा है, और सुन के आया वो बोल रहा है। जो देख के आया है वो सुन रहा है। और हम लोगों ने कुछ भी भगवान को देखा नहीं, फिर भी वहम में कि हमें सुनने की क्या जरूरत है, हम तो बहुत कुछ जानते हैं प्रभु जी। अब जिसने सुन के आप सुनते क्यों, भगवान को देखने के लिए ना, मिलने, ये तो देख लिया है। इसका अर्थ ये हुआ कि जिसने भगवान को देखा है ना, वही भगवान को सुनता है, क्योंकि वो जानता है कि सुनने लायक यही है। क्योंकि भैया देखने से प्रेम नहीं होता, देखने से आकर्षण होता है। कोई गोरी है, कोई गोरा है, देखने से क्या होता है, लेकिन जब उसके विषय में सुनते हैं ना तब समर्पण होता है। आकर्षण अलग वस्तु है, समर्पण अलग वस्तु है। आजकल दुनिया में लव के नाम पे है ना केवल आकर्षण है। गोरी देख के शादी किया, लाया, बाद में पता चला कि रामायण में ताड़का के विषय में सुनना तो था। अनुभव अब हो रहा है तुमको भैया। अब जिसको लेके भागा था उसको देख के भाग रहा है, क्योंकि सुना नहीं कि इसके नेचर क्या है, कुल खानदान क्या है। कैसा भी हो, जब हम उनके गुण सुनते हैं ना तब समर्पण होता है। आकर्षण ज्यादा टिकता नहीं। तो ये सब बातें भगवान को देखा है ना, देखने से थोड़ा आकर्षण होगा जरूर, लेकिन जब उसके माधुर्य ऐश्वर्य देख के आकर्षण होता है, माधुर्य देख के समर्पण होता है भगवान का। कि इतने बड़े हैं, लक्ष्मी के नाथ है, फिर भी अपने सखाओं के साथ खेलते। इतना बड़ा आदमी उसको पीटता है मधुमंगल, ये उनका माधुर्य है। इसलिए तो उस भजन में क्या लिखा वल्लभाचार्य भी, अधरम मधुरम वदनम मधुरम तो स्टार्टिंग है, उसी पद में समाप्ति कैसी है, हृदयम मधुरम। इसका हृदय भी मधुर है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम।
कई लोग सुंदर होते हैं, हृदय मधुर नहीं होता। हृदय में तो कपट ईर्ष्या पता नहीं क्या क्या भरा रहता है, लेकिन इनका हृदय भी मधुर है, स्वभाव भी मधुर है इसका, मतलब प्रेम करने लायक ये पुरुष है। तो भक्तों जो जो यहाँ देखो श्रोता, क्योंकि हम भागवत कथा चालू करें उसके पहले श्रोता वक्ता का बेसमेंट तो समझ ले। दोनों को कृष्ण चाहिए, ये कृष्ण, दोनों कृष्ण प्रेमी है। जहां कृष्ण प्रेमी मिलते हैं ना वहां रस बरसता है, वरना रसाभास होता है जोड़िए शब्दों में। दो, इसको भी कृष्ण प्रेम चाहिए, उसको भी कृष्ण प्रेम चाहिए, दोनों कृष्ण प्रेमी है। कथा के बदले कुछ नहीं चाहिए, ना नाम चाहिए ना काम चाहिए, हमारी तरह कुछ आशा लेके नहीं बैठे। कथा के बाद कथा है, कथा का फल कथा की, कथा समानो भुवनास्ति किंचित। सनकादिक मुनियों ने कहा त्रिभुवन में भगवत कथा के समान कुछ भी नहीं, क्योंकि कृष्ण कथा से मिल जाते हैं। और ये आया भी है पद्म पुराण में, भक्ति के लिए, भक्ति ज्ञान वैराग्य के उद्धार के लिए नारद कथा कराए सनका, तो भगवान प्रकट हो गए वहां, और प्रकट होकर भगवान प्रसन्न थे। तो सनकादिक मुनि ने कहा प्रभु भाग्य है आप आ गए, अभी कथा तो चालू नहीं की, मंगला कीर्तन में आ गए प्रभु, और भगवान प्रसन्न थे। बोले बताओ क्या वर चाहिए। सनकादिक मुनि ने कमाल कर दिया, बोले प्रभु आप वरदान देने आए हैं, प्रसन्न है? बोले दिल से। बोले हम यही चाहते हैं कि जो आपकी कथा में बैठे ना उनके हृदय में आप बैठ जाओ सदा के। बोलो सबके लिए मांग लिया, जहां आपकी कथा हो वहां आपको आना है और सब भक्तों में भक्ति भरना, ये सेवा दे दिया। और भगवान उस समय तथास्तु भी बोल दिए, बाद में घर जाके सोचे कि ये तो घाटा का काम हो गया, होलसेल में काम बन गया, लेकिन उधर तो मूड में थे, बोल दिए तथास्तु। तो कथा से कृष्ण मिलते हैं, इसीलिए कहा गया अश्वमेध सहस्त्राणी वाजपेयी शतानि च। सहस्त्र हजार अश्वमेध यज्ञ करो, 100 वाजपेयी यज्ञ कर लो, कथा श्रवण मात्रेण तत्फलम लभ्यते नरम। केवल कृष्ण की कथा सुनने से वो सारा फल तुमको प्राप्त हो जाएगा। तो दसम स्कंद कथा नहीं है, कथा का सार है। दसम स्कंद क्या है? सारी जो भगवत अवतारों की कथा है ना, उसका भी, सारे वेद उपनिषदों का सार भागवत कथा है, लेकिन भागवत कथा का भी सार कृष्ण लीला है। इसलिए श्रील प्रभुपाद का सबसे प्रिय श्लोक जो था, वो जलदूत में भी वो काव्य अपना लिखे, तो उसमें भी वो संस्कृत श्लोक डाले हैं, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ह्य भद्राणि विधनोति सुयद सता। कितने लोगों को ये श्लोक याद है? एक दो माताओं में कोई? ओके, मैं आशा करता हूं याद होगा, लेकिन आप कहना नहीं चाहते होंगे। ये तो जरूर याद, प्रभुपाद का बहुत बहुत कोटेशन दिया इस श्लोक को, शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण। शृण्वताम, आप लोग थोड़ा नॉलेज रखते होंगे व्याकरण का, तो ये वर्तमान क्रिया में है। सुनते सुनते ही, सुन ले उसके बाद नहीं, शृण्वताम सुनते ही। कृष्ण कथा सुनने के बाद मिला ऐसा नहीं, सुनते ही हो, वो क्या होगा? हृदयस्थो अभद्राणि विदनोति। आपके हृदय में विराजमान कृष्ण आपके हृदय के अभद्र पाप, अमंगल, दुख, दरिद्रता, कचरा, काम, क्रोध सब निकाल देंगे। और वहां पर शब्द दिया है स्वकथाम कृष्ण। तो बहुत सारे नरसिंह वामन आदि अवतारों की कथा है, लेकिन कृष्ण कथा का पावर कुछ विशेष है। स्वकथाम कृष्ण। और कहा जाए कि क्यों कृष्ण ही पाप ताप सब दूर करेंगे? बोले हृदय में वही रहते, सुयद है, सुहृदयम, हृदय के एकदम साथ पास, और स्वभाव से भी करुणामय है। तो फिर एक और प्रश्न उठाया आचार्यों ने, वल्लभाचार्य ने सुबोधनी टीका में भागवत की। वो कहते हैं कि सबके हृदय में कृष्ण है, तो सबके हृदय में सबके हृदय को साफ करना चाहिए ना? बोले नहीं, जो कृष्ण कथा में बैठता है, कृष्ण कथा सुनता है, उस भक्त के हृदय में भगवान अपना जॉब चालू करते, नहीं तो वेकेशन पे बैठे रहते, छुट्टी पे, लेखा जोखा साक्षी रहते हैं। गतिर भरता प्रभु साक्षी सुयदम निवास शरणम, गीता के अनुसार। लेकिन जो कथा सुनता है तो भगवान कृष्ण उसका काम प्रारंभ करते हैं।
हमारे वृंदावन की शब्दों में ये जो विधनोती, सफाई करना है ना, झाड़ू लगाना, आपकी हिंदी में क्या कहते हैं, झाड़ू लगाना, इसको सोहनी सेवा कहते हैं। ब्रज भाषा में क्या कहते हैं, सोहिनी सेवा। यही सेवा कर रहे थे हमारे श्यामानंद प्रभु, और राधा रानी का पायल मिल गया। इतने बड़े आचार्य वृंदावन गए जीव गोस्वामी के पास भागवत सुनने, और जीव गोस्वामी ने कहा कथा बाद में, पहले सेवा करो। हमारी तरह नहीं थे कि नहीं नहीं सेवा नहीं, मैं तो सीनियर हूं, मैं तो कहूंगा, सुनूंगा भी नहीं, मैं तो कहूंगा। हम लोग तो ऐसा नाटक कर लेते, लेकिन वो लग गए, और वही राजा रानी का पायल मिल गया। राधा श्याम सुंदर की जिसने स्थापना की, श्यामानंद प्रभु। सोहनी सेवा करते थे। क्या करते थे, निधिवन में सोहिनी सेवा, क्योंकि राधा कृष्ण का जहाँ नित्य रास होता है, और वहां जैसे ही रज निकालते तो वही रज कहाँ पर उड़कर आती है, उड़ उड़ रज अंगन पर लागे। बहुत ऊंची सेवा है, सुंदर सेवा है। लेकिन भगवान कृष्ण जो सर्वेश्वर है, जब भक्त कथा सुनते हैं तो उनके हृदय में ये सोहिनी सेवा वो चालू करते हैं कि इसके हृदय में मुझे साफ करना है, क्योंकि भगवान सोचते जहां मुझे रहना है वो साफ तो मुझे ही करना पड़ेगा, अब क्या करूं। तो सुनवताम स्वकथाम कृष्ण, ये जो श्लोक है इसका मैं व्याख्या कर रहा हूं आप लोगों के साथ। आ गया बीच में इसलिए क्योंकि ये भागवत दशम स्कंद जब चालू हो रहा है तो ये कथा सार है। सुताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायन, ऐसा वर्णन आया है। तो राजा परीक्षित बड़े प्रेमी थे। सुखदेव जी कहते हैं कि वासुदेव कृष्ण के विषय में आपने प्रश्न पूछा, तो हे परीक्षित, सम्यक व्यवसिता बुद्धि, जो ये बुद्धि मिली है ना, ब्रेन इंटेलिजेंस, जहां लगनी चाहिए वहां लग चुकी है, एंड आप प्राप्त कर लिए हो। क्यों? क्योंकि तुमने वासुदेव कृष्ण की कथा के विषय में पूछा है। और संबोधन क्या है, राजर्षि सत्तम, राजर्षियों में सर्वश्रेष्ठ, इसका हिंदी होता है। हमारे श्रीधर स्वामी इस पर बहुत सुंदर कलम चलाते हैं भागवत के शब्दों पर। वो लिखते हैं कि राजा किसे कहते हैं, जो प्रजा को आनंद दे, पालन करे, प्रजा रंजको राजा। तो ये राजा तो थे परीक्षित, प्रजा को पालन करते थे, सुख देते थे। लेकिन क्या है, तत्रापि निवृत्ति निष्ठ कर्मरत, इसलिए ऋषि, ये वेद के कर्म निष्ठा करते हो, किसका काम है, ऋषि का। पालन करना राजा का, धर्म करना ऋषि का। लेकिन ये क्या कर रहे थे, पालन भी कर रहे थे और धर्म भी सिखा रहे थे, इसलिए क्या थे, राजर्षि। लेकिन तत्रापि ज्ञान निष्ठ, उपनिषद वेदों का भी ज्ञान रखते थे, इसलिए राजर्षि तर। राजर्षि कलो पहले राजा, अब ध्यान दीजिए, प्रजा का पालन करे, आनंद पोषण करे राजा, प्रजा को धर्म में लगाए ऋषि, राजर्षि, राजा प्लस ऋषि। लेकिन राजर्षि में भी राजर्षि तर, मतलब केवल धर्म कर्म होम हवन नहीं सिखाते थे, आत्म तत्व का ज्ञान देते थे। उपनिषदों का, वेदों में 3 है ना, उपासना, कर्म और ज्ञान, 3 कांड है। यहां तो बहुत सारे कांड है, हवाला कांड, घोटाला कांड, लेकिन वेदों में भी 3 कांड है। लेकिन ज्ञान कांड, इसमें उपनिषद आते 108। तो राजा ज्ञान निष्ठ भी थे, इसलिए राजर्षि तर। लेकिन ये भी अधूरा है। ज्ञान नेत्र तो गीता की बात हो गई बस, लेकिन उसके बाद है परानुरक्ति भक्तिमान, अतः राजर्षि तम। केवल ज्ञानी नहीं थे, कृष्ण के प्रेमी भक्त थे, इसलिए राजर्षि तम। सुपरलेटिव डिग्री लगाई, गुड, बेटर, बेस्ट। मैं क्या कहना चाहता हूं जानते हैं, आज के पहले दिन आप सभी भक्तों को, कि हम सब प्रयास करें। गुड तो हम थे, कुछ लोग गुड्स होंगे, अंग्रेजी वाला माल सामान, लेकिन हम गुड्स नहीं है, हम गुड बनना चाहते हैं। ऐसे हिंदी वाला गुड भी चलेगा, मीठा, कोई दिक्कत नहीं, डायबिटीज ना हो तो गुड। लेकिन कथा में आए इसलिए आप गुड हो, कि चलो भगवत कथा में, सत्संग में आए, लेकिन गुड ही नहीं रहना है। कथा में हमें ज्ञान उपदेश लेकर जीवन को पवित्र करना है, इसलिए हमें बेटर बनना है। एक दिन में, 1 घंटे में हमें क्या बनना है, आए थे तब गुड थे,
अब क्या बनना है? बेटर। और जब यहां से जाए तो बेटर नहीं, बेस्ट बन के जाए। वो वाला बेस्ट नहीं, बीएसटी बेस्ट, हमारे बॉम्बे में बस चलता है, उसको बेस्ट कंपनी चलाती है। तो आए थे तो गुड थे, सुन रहे थे तो बेटर, लेकिन सुन ले फिर क्या हो जाने चाहिए? हम बेस्ट बनने, भगवान के प्रिय भक्त बनने चाहिए। प्रभुपाद का ये सूत्र है, युधिष्ठिर महाराज द बेस्ट ऑफ द डिवोटी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण, एंड देन प्रहलाद महाराज बेस्ट ऑफ द बेस्ट, एंड वृंदावन की गोपी बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। मतलब बेस्ट के नीचे तो कोई नहीं। और वास्तव में भक्तों, ये कथा ही हमें बेस्ट बनाएगी, मतलब भगवान का प्रिय बनाएगी। क्योंकि कथा के छोड़कर और कोई काम करना ही नहीं था राजा परीक्षित। गायत विष्णु गाथा, परीक्षित ने यह कहा था कि हे सुखदेव जी, आप मुझे कृष्ण की, कोई यज्ञ नहीं, कोई होम हवन, कोई तप, कुछ नहीं, कृष्ण की कथा सुना। ये परीक्षित का अपना निर्णय था प्रभु जी, इसलिए गुड। ये परीक्षित का यहाँ वर्णन है, राजर्षि सत्तमा। तो मैं आज की कथा के प्रारंभ में जिन श्रोता भक्तों की चिंतन में थोड़ा लगा हूं, ताकि हम लोग भी जीवन में कुछ संकल्प करें कि हम बेस्ट बन के जाए यहाँ से, ऐसे के ऐसे न रहे। अब थोड़ा सा मैं 2 मिनट सुखदेव जी का भी बता दूं, श्री शुक, क्योंकि कथा तो आज से आप सुनोगे, सुनाने वाला कौन है? सुखदेव महाराज। तो ये कौन है? राधा रानी का प्रेम का संदेश बरसाने से कृष्ण को देने वाला, और कृष्ण का प्रेम का संदेश राधा को वापस देने वाला। और इस प्रेम संदेश के कारण राधा रानी सुखदेव जी को बाएं हाथ में बिठाती है, और दाहिने हाथ में अनार होता है ना, प्रोमोगेट अनार, दाड़िम कहते हैं उसको, उसके दाने निकाल के सुखदेव को खिलाती, स्वयं प्रिया जी। और जब वो सुखदेव प्रसाद खाता है, राधा रानी की ओर देखता है, और श्याम कृष्ण ऐसा बोलता हुआ खाता है। आप लोग को भी ये सिखाया जाता है ना, सही अन्नामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ। तोते बनो थोड़ा भैया, कौवे कब तक रहोगे। हम लोग गाते लेकिन प्रैक्टिकल करते नहीं ना, दुनिया भर की बातें करते करते इधर उधर भक्तों की काटते हुए प्रसाद लेते हैं। राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमे डाको, डाको माने बोलो, बंगला में डाको मतलब बोलो, प्रेमे डाको श्री चैतन्य निताय। क्यों? क्योंकि इन्हीं की कृपा से हरि नाम ले पाओगे। पिता ये है, दिया इसना, दिया इसना है, दिया इसने है। तो ये सब लिंक है प्रार्थनाओं की जो आप लोग बोलते हो, उसको समझना भी पड़ेगा। तो यहां पर जब ऐसे, तो राधा रानी को कृष्ण का इतना प्रेम रोम रोम में छा जाता है कि प्रिया जी वो हाथ में लिया हुआ दाढ़िम साइड में करके अपने लाल लाल अधरामृत से उस तोते को किस चुम लेती है। पवित्र चंचू प्रिय चुंबने न। अब देखिए, राधा रानी का अधरों से प्रसाद मिल गया, कृष्ण प्रेम से वो तोता भर गया, और वे आके यहां आपको सुना रहा है श्री शुक उवाच। क्योंकि राधा रानी ने सोचा कि ये कृष्ण प्रेम भक्ति रस से वंचित ये वैष्णव जगत है, इसको तो कोई प्रेमी ही सुनाएगा जो मेरा होगा। क्योंकि प्रिया कृष्ण का प्रेम है, लेकिन उस संपत्ति की अधिष्ठात्री तो राधा है, खजाना तो उनके पास है। इसलिए आप लोग ये भी सुन लीजिए कि जब आप एंटर होते हो ना इस्कॉन में, या हमारे क्लास में किसी इस्कॉन के भक्तों के या गौड़ीय आचार्यों की परंपरा में, तब आपको बेसिक सिखाया जाता है कि आप कृष्ण के दास हो। ये शुरुआत है प्रभु, एंड नहीं है। एंड यह है कि हम राधा रानी की प्रिय दासी है, ये हम गौड़ियों का गोल ये है। शुरुआत में हम कृष्ण के, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि कृष्ण भी किसी के दास है। तो फिर सुप्रीम सरकार से जाना पड़ता है प्रेम में। राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नॉट, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, राधा रानी प्रेम में मेरी गुरु है। तो हम क्या है, हमें हमारा चैतन्य महाप्रभु का मिशन क्या है कि हमें ब्रज वृंदावन में निकुंज में राधा कृष्ण युगल के सेवा में राधा रानी की सखियों की दासियों की मंजरी भाव में जाना। तो हई बो राधारो दासी, भक्ति विनोद ठाकुर ने ये भजन गाया, सूरधुनि तटे हाँ राधे हाँ कृष्ण बोली वो, उसमें वो लास्ट में गाते हैं
धामेर महिमा नयन स्फुरिबो हईबो राधा दासी। मैं कब राधा रानी की दासी बनूंगी, ऐसा भाव भक्ति विनोद ठाकुर ने रखा है, जो हमें भी लागू होता है। और ये ऊंचा से उच्च अवस्था है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यम प्रवजन्तमनुपे तमपेत कृत्य द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। आप में से कुछ भक्त शायद ये भी सोच रहे होंगे कि कृष्ण कथा फटाफट चालू कर दो, ये हो गया, सुखदेव को हमने सुन लिया। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि भागवत जी में परीक्षित बोले हैं प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय के अंत में कि कोई भी जीवन में एक बार सुखदेव का स्मरण करे। एक व्यक्ति, जैसे आप कोई घर के परिवार बड़ा होगा आपका, इसमें से एक आए होंगे, सुन रहे हो, आपके एक के सुनने से सुखदेव जी का नाम, उनकी कथा, उनकी बातें, आपके पूरे परिवार को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। यस्या स्मरण मात्रेण, लिखा गया है कि कोई सुखदेव का घर में एक ही स्मरण करे, उसके पूरे परिवार का पाप नष्ट होकर प्रेम की, इतना पावरफुल है ये सुखदेव। राजा परीक्षित कहते हैं कि आपके शरण स्मरण मात्र से पूरे परिवार के पाप धुल जाए, और मेरा भाग्य है कि मैं आपका दर्शन कर रहा हूं, और दर्शन ही नहीं, मैं आपके मुख से कथा भी सुनूंगा। ऐसा आप पढ़िए है भागवत जी में कि उनके स्मरण, इसलिए मैं सुखदेव जी से मेरा मन हट नहीं रहा। और भागवत के जो मूल वक्ता है उनको याद तो करना पड़ेगा ना। तो आप लोगों को ये श्लोक किसने भक्तों को जो मैं अभी बोल रहा हूँ पहले सुना है, आप ध्यान दीजिए और पढ़िए, क्योंकि मुझे है ना बहुत बातें नहीं बोलनी, बस मैंने पहले काम छोटी छोटी बातें बोलेंगे, बस जीवन में बड़ा करना है कुछ। क्योंकि सुखदेव मूल है भागवत। तो ये प्रथम स्कंद के 2 अध्याय का 2 श्लोक है। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्य। आपने सुना होगा कथा, अभी हमने कहा व्यास जी की पत्नी वीटिका के गर्भ से जन्म लेकर ही सुखदेव जी चल दिए। सुना है ना कथा, क्योंकि माया नहीं थी। यम प्रवजंत, बोलिए, यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्य। प्रवजंत, यम जो व्यक्ति जन्म लेते ही प्रवजंत, प्रवजंत मतलब चल दिया। व्रजति गच्छते, जाने के अर्थ में। जैसे कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, माम एकम व्रज, शब्द क्या है, व्रज। व्रज मतलब जाओ, व्रज मतलब गया। व्रजति चलने के अर्थ में होता है। व्रजति सर्वत्र श्याम शरण इत व्रज, इसलिए 84 कोस की भूमि को व्रज कहते हैं, क्योंकि कृष्ण ही 84 की भूमि में क्या किए हैं, चले हैं। ये व्रज का अर्थ है। और कृष्ण कुरुक्षेत्र में भी भूले नहीं है। माम एकम शरणम व्रज मतलब मेरी शरण में आओ नहीं कहा, मेरी शरण में जाओ, मतलब वृंदावन जाओ ही मेरी शरण में ही है, क्योंकि वृंदावन मेरा शरीर है, वृंदावन मेरा धाम है। वृंदावन और भगवान में अंतर नहीं है, नाम और धाम और भगवान में अंतर नहीं होता। तो आप वृंदावन की लीला, लेकिन ये लीला दिया कौन, सुखदेव। तो यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्य, जन्म लेते ही चल दिए। अनुपेत कहते संस्कार को, अपेत मतलब छोड़कर, मतलब न जात कर्म संस्कार, न नामकरण संस्कार, न चूड़ाकरण, करण भेद। कितने संस्कार होते हैं, 16। 16 कला के कृष्ण, 16 संस्कार।
कौन करता है संस्कार यहाँ? संस्कार चैनल चल रहा है एक बस, उसमें सब बाबा लोग भरे पड़े हैं, केवल प्रवचन देते हैं, करते नहीं है वो लोग भी जीवन में, लेकिन बोलते हैं बस, लगे हैं। लेकिन चैनल है संस्कार, लेकिन दुनिया में है विकार। संस्कार जहाँ नहीं होता वहां क्या होता है? विकार। विकार करता है विनाश, संस्कार करता है विकास। मोदी का सूत्र है 100-9-7। यहां कोई है विकास? प्रभु जी है कोई? विकास नहीं है? क्या बात है, विकास को लाओ भाई। तो विकास नाम होता है, अच्छा नाम है, लेकिन विकार विकास होने नहीं देता। संस्कार विकास कराता है, विकार तो विनाश कराता है। देखिए शब्दों का खेल। अब आप सुन रहे हैं कि सुखदेव जी ने संस्कार नहीं करवाया। 16 संस्कार होते हैं, उसमें 3 संस्कार तो जन्म से पहले होते हैं, गर्भाधान, पुंसवन और श्रीमत। गर्भाधान पहला संस्कार, और 3 महीने में पुंसवन होता है, और 7वां महीना जब स्त्री का जाता है बच्चा पेट में, उसको सीमंत कहते हैं। सीमंत, श्री नहीं, सी होता है सीमंत, SIMN, SHR नहीं, श्री नहीं, ओके। सीमंतोन संस्कार, बेटा तो अंदर है अभी, लेकिन ये 3 संस्कार तो अंदर हुआ, होता नहीं है आजकल, लेकिन एक होता है सीमंत, एक चल रहा है ना, सीमंत है, चलता है सीमंत संस्कार। लेकिन जैसे ही बेटा बाहर आता है तो मां की नाल के साथ बेटे की आंत जुड़ी होती है, उसको कहते हैं नाल छेदन संस्कार। ये जन्म लेने से पहला संस्कार, और इसको कहते हैं जात कर्म। क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो भी भागवत में ये शब्द आया है, जात कर्म करयामास। नंदस्तु, नंद का लाला जन्म लिया तो ये जात कर्म संस्कार नंद बाबा ने ब्राह्मणों से करवाए। अच्छा, आपको ये भी पता हो नाल छेदन या जात कर्म वो क्या होता है कि अभी नाल काटी नहीं गई, लेकिन काटने से पहले वैदिक सूत्र कुछ मंत्र बोलने होते हैं ब्राह्मणों के द्वारा, और कुछ मीठा सा मध हनी लेकर ब्राह्मणों की उंगली से हल्का सा उस बेटे के मुंह में चखाना होता है मंत्रों के साथ, फिर नाल छेदन संस्कार किया जाता है। और उसके पहले जब तक नाल छेदन नहीं किया गया, उस समय ये मंत्र बोलते हुए जो भी दान दिया जाता है वो बेटे को अक्षय रूप में प्राप्त होता है। मतलब कभी आप थोड़ा देंगे वो अनंत गुना होके बेटे को मिलता है। इसलिए तो नंद बाबा ने दान दिया वहां पे बहुत। आप रामायण पढ़ेंगे, राम जी के जन्म पर भी ये किया था दशरथ जी ने, क्योंकि उस समय दिया हुआ पुत्र के निमित्त जो दान होता है वो अनंत गुना होकर वापस मिलता है। हमारे गुजराती संत तो यहां तक सुनाते कि जानते कन्हैया को सोने की द्वारका क्यों मिली? क्योंकि उसके बाबा ने जन्म के समय ब्राह्मणों को सोना दान दिया था, तो इनको पूरी सोने की नगरी मिल गई, और सबको खुश किया था कि इसको 16,108 पत्नी मिल गई। जिसके पिता दान नहीं देते ना, उसके बेटे को बहू ही नहीं मिलती है, वो ऐसे ही मर जाएगा। ऐसे हमारे ऐसे कह देते हैं। बाप कुछ करता है तो बेटे को मिलता है ना। तो ये होता है नाल छेदन। और छठे दिन होता है नामकरण, 5वां संस्कार। ये कभी बहुत सुनने जैसी बात है ये सब। छठा दिन होता है तो नामकरण। हमारे कृष्ण का भी नामकरण संस्कार तो बाद में हुआ, लेकिन छठे दिन वो पूतना ही थी, कल आएगी। मैंने सोचा आज ही पूतना को क्यों लाओ, किसी अच्छे को लाते हैं सुखदेव जी को, कल पूतना को रहने दो। पूतना भी तो अच्छी ही बन गई, और झूठी गोपी बन के आई, भगवान ने सच्ची बना दी। तो वो हो गया नामकरण, जो छठे दिन किया जाता है इसको बेटे को। और फिर 1 महीने के बाद होता है उस बेटे का संस्कार, जिसको कहते हैं समावर्त या निष्क्रामण। वो इधर उधर थोड़ा सा ऐसे हिलता है, नहीं तो जैसे वो ऐसे ही पड़ा रहता है, लेकिन उसके बाद हिलना चालू करता है। फिर कर्णभेद, चूड़ाकरण, उपनयन, ये लाइन लग जाती है इसके संस्कारों की। 6 महीने में होता है अन्नप्राशन। बेटा 6 महीने का होता है, तो अब तक तो दूध पी रहा था, तो किसी ब्राह्मण से बुलाकर ठाकुर जी को भोग लगाकर चावल या सवलियत वाला घी वाला चांदी की चमची से या सोने की चम्मच से
कुछ नहीं हो तो अच्छे ब्राह्मण की या अच्छे व्यक्ति की उंगली से, हमारी उंगली से मत खिलाओ, नहीं तो हमारे जैसा ही रहेगा, फिर जैसे चक्कर लगाता रहेगा डुमस के, और क्या करेगा। किसी अच्छे आदमी से कराओ ताकि बेटे का तो जीवन सुधरे। अन्नप्राशन कहते हैं उसको। ये सब बड़ी अच्छी बातें है, सुनने लायक है। हमारा हुआ नहीं, कम से कम सुन तो ले, इस बहाने हो जाए ऐसा ही मान लो। इसमें बहुत कल्याण मंगल होता है। फिर कर्ण भेद होता है, 3 साल के बाद चूड़ाकर्म। कर्ण भेद 1 साल में कान छेदते ना, कान नाक बच्चे को कुंडल पहनाते छेदते। फिर 1 साल में ये होता है चूड़ाकरण, और 3 साल में क्या कहते हैं, बाल मुंडन कराना कहते हैं। और 5 साल का होता है तब उपनयन होता है, मतलब गुरुकुल में पढ़ने भेजा जाता है। और 12 साल का होता है तब उसे वेद शिक्षक, तो गुरुकुल में तो पहले सेवा ही कराई जाती है। 25 साल का होता है तो समावर्तन, वो शिक्षा लेके आता है बाहर। और 25 साल में फिर वो 13वां संस्कार जिसको कहते हैं विवाह। फिर 50 में वानप्रस्थ, 75 में संन्यास, 16वां अंतिम संस्कार जो मरने के बाद दूसरे लोग करते हैं। कभी कभी 13वां ये अंतिम जैसा बन जाता है, विवाह। ये भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं। 13वां संस्कार है विवाह संस्कार, और 16वां संस्कार है अंत्येष्टि। कभी कभी दोनों सेम हो जाता है, अगर पात्र बुरा मिल जाए तो हो गया सत्यानाश, वही समय तुम्हारा। ऐसा भी हो सकता है, कर्म का खेल है। तो ये 16 संस्कार, लेकिन शुकदेव जी के कोई संस्कार नहीं। एक महात्मा तो सुना रहे थे, वो नाल को ऐसे ही कंधे पे लेके चल दिए, कोई कुछ नहीं। अब वीटी का जो माँ है, व्यास पत्नी, अब देखिए आप लोग थोड़ा विचार करिए कि जिस माँ को बेटा होने वाला, कितने उसके कोड होते, कितना बड़ा इच्छा होता है कि जन्म लेगा। कुछ माता उसके पहले उसके मोजे गूंथ लेती है, स्वेटर बना लेती है कि ये कराऊंगी, ये कर, कितने सपने होते हैं उनके, होते हैं कि नहीं, स्वाभाविक होते हैं। माँ ही समझ सकती है, ये मुस्टंडे नहीं समझ सकते इन बातों को, जिनको केवल कारखाने में जाने के लिए जन्म मिला है और कुछ नहीं। ये भाव जो है तो माँ समझ सकती है कि उनको कितना होता है। तो वीटिका के घर में जो 12 साल रहा है वो बेटा, तो उसको कितना भाव होगा कि बेटा आएगा। हमारे यहाँ तो कथा में प्रभु जी वर्णन है ब्रह्मवैवर्त पुराण में कि वीटिका ने व्यास जी को कह दिया कि सुनो जी, अब हमारा लल्ला आने वाला है कुछ ही दिनों में, अब से मैं आपकी कोई सेवा नहीं करूंगी। आप अपने शिष्यों से यज्ञ करा लो जो भी, क्योंकि पहले तो धर्म पत्नी थी, पत्नी 2 तरफ की होती है, एक गरम दूसरी धर्म। ये धर्म पत्नी थी, साथ देती तो करती थी, लेकिन पहले ही बोल दिया कि नहीं नहीं, अब क्योंकि मैं तो बिजी हो जाऊंगी। ये पत्नी है ना, अपने सास से कह देती है कि मैं आपके बेटे का ध्यान तब तक रखूंगी जब तक मेरा बेटा न आए। बाद में सोचना क्या कहा, कुछ तो कहा। मैं आपके बेटे, मतलब मेरे पति का, मतलब आपके बेटे का ध्यान तब तक रखूंगी जब तक, क्योंकि फिर वो पत्नी नहीं रहती, उसका एक जॉब बढ़ जाता, वो मां बन गई है। हम लोग हमेशा कहते हैं बेटे का जन्म हुआ, बेटे का जन्म हुआ। नहीं, जब तक बेटे का जन्म, उसी समय मां का भी जन्म हुआ, क्योंकि उसके पहले वो मां नहीं थी, वो पत्नी थी, किसी की बीवी थी, किसी की बहन थी, जो भी थी। मां तो तब बनी ना जब जन्म हुआ। तो बेटा ही जन्म नहीं हुआ, मां का भी उसी समय जन्म हुआ है, उसमें ममता में। ये सत्य है ना बात। और फिर उनका जॉब बढ़ जाता है, क्योंकि उनको संभालना है, इनको तो संभाला हुआ ही है। लेकिन वही बेटा इतना सुंदर, इतना, अब हाड़ मांस के बेटे जन्मते हैं और जिसके नाक में भी बहता रहता है, उनके प्रति भी मां का कितना प्रेम होता है। तो पूनम के चांद जैसा शुकदेव सच्चिदानंद बेटा जन्म लिया है, कितना प्रेम होगा आप सोचो। एक मां समझ सकती है इस बात को, लेकिन वो बेटा न मां कह रहा है, न दूध पी रहा है, न उनको देख रहा है। यम प्रवजंत मनुपे तमपेत कृत्य, अनुपेत कृत्य अपेत प्रवजंतम। वो बेटा कोई भी संस्कार कराए बिना प्रवजंत चल दिया। कुछ बातें हैं, ये श्लोक कितने भक्त जानते हैं? यम प्रवजंत अनुपेत तमपे। माताओं में एक और, ओके, देखिए एक और निवेदन कर दो आप सभी भक्तों से, गीता भागवत घर में जरूर रखिए, क्योंकि भगवान साक्षात वेद के रूप में, शब्द ब्रह्म के रूप में है। और उनमें से 1 श्लोक 2 श्लोक रोज पढ़िए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है 2 ही,
या तो श्लोक में रहिए या शोक में रहिए। किस में रहना चाहिए? लेकिन हम लोग किस में रहते? शोक। ये नहीं हुआ ये, क्योंकि तुम्हारे पास श्लोक नहीं है ना, इसलिए शोक ही रहेगा बेटा। और श्लोक होगा तो तुम्हारे शोक को वो श्लोक सोच लेगा, सोख लेगा। तो गीता भागवत के ये जो श्लोक है ना, ये श्लोक नहीं है, वो स्वयं भगवान है। उसमें आनंद है, ज्ञान है, भक्ति है, शक्ति है। और उससे जो तुम नाता जोड़ोगे, तुम भी शक्तिमान, भक्तिमान, आनंदमय हो जाओगे। और नहीं तो फिर शोक ही रहेगा। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि भगवत गीता मैराथन चल रहा है, गीता जयंती महीना भी है। रोज एक श्लोक, मैं तो याद करने को कहने का साहस नहीं कर पा रहा हूं, कम से कम पढ़ने को कह रहा हूं। तो मेरा मूड तो बन रहा है कि रोज एक श्लोक याद करना चाहिए। 2 साल में पूरी गीता याद, एक की बड़ी स्लो गति है। ऐसे तो साधना तो लाइक अ लेपर्ड, चित्ते की तरह होनी चाहिए, लेकिन कम से कम मंद गति तो चलो भाई। एक श्लोक करने भी 700 श्लोक कितने लगेंगे भाई? 2 साल लगेंगे कि नहीं? तो भी बड़ी स्लो गाड़ी है। और 200 700 में पहुंचते आगे के 10 तो भूल ही जाओगे आप लोग, क्योंकि ये डोसा थोड़ी याद रहे। डोसा पानी पूरी खाने वाले ज्यादा याद नहीं रख पाते। हम लोग की बुद्धि बड़ी मंद है ना। तो आप नोट करिए, देखिए श्लोक है ना, जरूर पढ़िए, उसमें शक्ति है। आपकी वाणी में पावर आएगा, एनर्जी आएगी, फिर आपकी बातों का असर होगा। बॉस पे भी असर होगा, बीवी पे भी होगा। अभी कुछ कसर हो रहा है कि नहीं असर हो रहा है, ओके? तो सबकी बात है, माता जी को भी लागू होता है, असर होगा। आप लोग की वाणी पवित्र होगी, शुद्ध होगी, पावरफुल होगी, क्योंकि ये शब्दों में शक्ति है। और दिन भर दुनिया भर का कितना बकबक करते हैं हम, तो ये तो अच्छा है, मंगलमय है। करना चाहिए कि नहीं? हाँ और ना? करेंगे कि नहीं? कुछ लोग ढीले ढीले बोल रहे हैं ना, रहने ना। प्रसाद कब है ये बताओ? हाँ अभी 10 मिनट ही है, 10 सवा 10 करना था, और क्या। लेकिन मुझे उपदेश नहीं देना, लीला सुनानी है, लेकिन कुछ सार बातें, क्योंकि ये टीके हमारे अंदर, नहीं तो बह जाता है ज्ञान हमारा। ये टिकाने के लिए चर्चा हो रही है, करना चाहिए भक्तों को। यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत कृत्य, कोई भी संस्कार नहीं और चल दिए। कौन चल दिए? श्री शुक उवाच, बोलो। मतलब जो शोक में ना हो वो शुक है, जो शोक में ना हो वो शुक है। और शुक सबके है। ये शुकदेव जी सब ऋषि मुनियों का धन है। शुकदेव योगी नाम ऋषि नाम गुरु बोला गया है इसको। तो शुक सब में है और शुक सबके है। और जो शोक में नहीं है वही सबका हो सकता है, वही सब में रह सकता है। इसलिए इसके पीछे पेड़ बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे। तरवो भी नेदु शब्द आया है, पेड़ इसके पीछे बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि सब में इसका वास, सर्वत्र उसने हाथ में कर लिया था ये शुकदेव जी ने। यम प्रवजंतम अनुपेतम पेत कृत्य भक्तो। जब संस्कृत में व्रजति शब्द आता है ना, व्रज धातु, वो सार रूप में यूज होता है। जैसे एक शब्द है टू गो, इंग्लिश में जाना, टू गो, उसको कहते हैं संस्कृत में गच्छ। क्या कहते हैं? मतलब गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति। गच्छति वो गया, गच्छत वो जा रहे, बहुवचन में कहते गच्छन्ति, गच्छत, गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति। सेम लाइक दैट, व्रजति, व्रजत,